नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के सिमरिया दक्षिणी पंचायत में। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मोहम्मद ईसा जी है और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं। ऐसे तो यहाँ की मुखिया होती है अशराफुन निशा जी, और ये जो शख्स है यहाँ के कार्यवाहक के हैं, मुखिया प्रतिनिधि के। पूरा पंचायत का भागडोर इन्हीं के हाथ में है। आइए सीधे तौर पर इनसे जानते हैं 18 से 19 माह हो गए इनके चुनाव जीते हुए। इन वित्तीय वर्ष में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा इनको विकास कार्य करने में। रुक करते हैं और जानते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज चैनल में। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ आने का। इस पंचायत का सौभाग्य है कि आप लोग आए। जी मुखिया जी, ये जो सरकार की दोहरी नीति है मुखिया जी लोगों के साथ, जो आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या इस चीज से क्या आप लोग खुश हैं? नहीं, इस चीज़ से कैसे खुश है? हम लोग का सारी जो पावर होता है, जो अनुसूचित 11 में दिया हुआ है आपका 29 विषय, तो उस पर हम लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं या अवरुद्ध हो जाता है कि सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आ जाता है जो जेम पोर्टल में आपको काम करना है, तब किस ढंग से करेंगे? जी, काफी विकास को लेकर के परेशानी आती है। जो सरकार की दोहरी नीति है, इस कारण बस आप लोग पंचायत में विकास कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सही सामान आप मान के चलिए, SLWM में जो हम लोग काम किए हैं, अब उसमें जितना सामान आया वो उसका गुणवत्ता जांच नहीं हुआ। हम लोग को काम करना पड़ रहा है, ऊपर से दबाव होता है। अब जेम पोर्टल है, अब सरकार जेम पोर्टल में दे दिया, हम लोग को तो सिर्फ उसका अपना चेक काट के देना है या 15-20 से पैसा को रिलीज कर देना है। यही समस्या है, हम लोग से लेना देना कुछ नहीं, सरकार अपना अधीन में रख लिया है। इस चीज को लेकर के काफी कठिनाई आती है। सरकार से क्या उद्देश्य रखना चाहते, क्या बोलना चाहते सरकार को आप इस विषय में? सरकार से यही हम उम्मीद करते हैं, जो हमारा जो है भारत एक देश है और देश का जो कानून होता है वो सभी को एक समान रूप से लागू होना चाहिए। जो केंद्र सरकार में है, केंद्र सरकार का जो नियम है, उसी तरह राज्य सरकार में भी नियम है, उसी तरह लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज अधिनियम का भी नियम है। लेकिन हम लोग का जो विषय होता है, हम लोग जो अनुसूची 11 में 29 विषय डाला गया है, इसी को छीन रहा है। इससे हम लोग को काफ़ी परेशानी होता है और वो लोग को वेतन भत्ता यहीं से चुन कर वो लोग जाता है, तो वेतन भत्ता वो लोग को मिलता है, वो लोग कार्य करते हैं, वो तो पंचायत में आते नहीं हैं। सारी समस्या जो है मुखिया को उठाना पड़ता है। बीमारी हो, पानी का दिक्कत हो, सड़क का दिक्कत हो, ये सब बहुत सारी ऐसी दिक्कत है। आपका विकलांग हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, सारी चीज़ का दिक्कत उठाना पड़ता है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? इस विषय में सरकार को आकर्षित करना चाहता हूं कि ये विषय को मुखिया का अधीन में छोड़े। जो नियम अब सरकार की ओर से बनाया गया है, तो वो नियम को पंचायत तक जो लागू था उसको लागू करके ही छोड़े, इसको हटाए नहीं, तो हम लोग पूर्ण रूप से जो काम है वो कर सकें या पब्लिक को सेवा प्रदान कर सकें। आते हैं विकास के मुद्दे पे मुखिया जी। जब से आप चुनाव जीते, 18 से 19 माह हो गया आपको चुनाव जीते हुए, इन वित्तीय वर्ष से आपने क्या क्या विकास का कार्य हुआ आपके पंचायत में? 15वीं वित्त आयोग सिस्टम और मनरेगा से आपने क्या क्या विकास का कार्य किया है? सब दुखद का साथ बोलना पड़ता है। मनरेगा यहाँ जीविका का सिस्टम है, जीविका उपार्जन करना है। हमारा यहाँ 14 वार्ड है, वार्ड में लगभग 11,000 पॉपुलेशन है, तो कितना आदमी को जीविका का सबको उपार्जन देना है मनरेगा का सिस्टम से। आज तक हम मान के चलिए कि मुखिया होने का नाते हम अपना कार्य में 20 लाख टका का काम किए, जबकि 1.5 करोड़ टका का काम करने से सबका जीविका उपार्जन होगा। यहाँ ऑफिशियल विभाग में जो है वो हम लोग को बाधित करता है, वो हमारा एस्टिमेट बना के नहीं दे रहा है और इसलिए हम लोग का इस मनरेगा वाला काम बाधित होता है। जीविका उपार्जन में बहुत दिक्कत होता है। लोग नहीं देने पर, जीविका उपार्जन नहीं देने पर वो लोग पलायन कर रहा है। इसलिए बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मनरेगा से बहुत दिक्कत आ रहा है। ये काम हम लोग नहीं करा पा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। 15वीं से क्या क्या विकास हुआ है मुखिया जी? 15वीं से एक तो सरकार की ओर से निर्देश है कि सड़क वगैरह आपका से हम लोग से हटा लिया गया है। फिर वो आपका थोड़ा काम किया है। इससे ईदगाह में एक दीवार किया, छठगढ़ लोगों के थोड़ा सा रोड कहीं टूटा हुआ था उसको बनाए, यही सब काम किए।
सिस्टम से भी कुछ विकास हुआ है? हाँ, तो सिस्टम से वही सड़क का भी जो बारिश में टूट गया था वो सब काम किए हैं। स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था आपके पंचायत में? स्वास्थ्य का व्यवस्था हम लोग का पंचायत का एक पंचायत हम लोग घूमते हैं, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था भी नहीं है। और स्वास्थ्य हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, नर्स होना है चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, औषधालय होना चाहिए, ये सब का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे काम का खाली लिख दिया है जो मुखिया का अंडर में फलना काम है। अब हम लोग से वंचित है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है आपके पंचायत में? नहीं है। शिक्षा की कैसी व्यवस्था आपके पंचायत तो में? शिक्षा में स्कूल है, स्कूल में तो आप जानबे करते हैं जो शिक्षक लोग कैसे बहाली हुआ, शिक्षा का भी उतना रोल नहीं है जो यहाँ से लोग पढ़ के अच्छा क्वालिफाइड करके से निकले। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री पंचायती राज से क्या विशेष मांग रखना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायत के विषय में? क्या क्या समस्या, आप क्या क्या मांग रखना चाहते हैं अपने चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? हमारे ओर से सरकार से यही मांग है, जो जैसे ही सरकार सभी मिल करके इसको 73वां संविधान संशोधन में इसको संवैधानिक बनाया है, लोकसभा राज्यसभा से पारित किया है, और 2006 में आपका मुखिया का कार्य दिया है 29 विषय, उस विषय को पूर्ण रूप से वो लागू करे, तभी हम लोग का विकास हो पाएगा और गरीब को कल्याण होगा। जब तक इस पर हस्तक्षेप होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा, उचित ढंग से काम नहीं होगा, गुणवत्ता भी काम का नहीं दिखा पाएंगे कोई जो काम होता है। यही कहेंगे और क्या। ये थे मोहम्मद ईसा जी, इस पंचायत के कार्यवाहक के हैं, ये मुखिया प्रतिनिधि। इनके पंचायत की जो मूल समस्या है विकास कार्य को लेकर के, ये सरकार की जो ये दोहरी नीति है उनसे ये नाखुश है। ये चाहते हैं कि मुखिया का जो अधिकार होता है वो अधिकार मिले और इनके हिसाब से ही विकास हुआ। हाल में ही SLW का जो काम हुआ है उनमें जो सामग्री मिली है वो काफी निंदापूर्ण है और उनमें काफी कम गुणवत्ता पाया गया है। ये चाहते हैं जो भी विकास हो पंचायत में मुखिया के अधिकार के साथ हो और जो भी गुणवत्तापूर्ण सामान मिले सरकार के द्वारा। ये ब्रेडा से काफी नाखुश है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट का काम मिला है पंचायत में, ब्रेडा को काफी नाखुश है। इसके पंचायत के कुछ वार्ड में वो लाइट लगा गया है और उस लाइट की स्थिति इतनी गंभीर है, क्या मैं कहूं अपने चैनल के माध्यम से, इतनी गंभीर है वहां पे लाइट की, कुछ क्षणों में वो लाइट खराब हो चुका है। और मुखिया जी को जनता के द्वारा फटकार मिल रहा है कि मुखिया जी क्या विकास हुआ है पंचायत में। मैं कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से उस अंधी और बहरी सरकार तक ये आवाज पहुंचे, जो सरकार बताए कि जो मुखिया का अधिकार है वो अधिकार मिले। कैमरामैन गौरव के साथ अमित कुमार, बिहार न्यूज।